बाजार कितने भी गिरे, कुछ हद से नीचे आपका पोर्टफोलियो गिरेगा ही नहीं। सु- सुनने में मजा आया ना, ये करके भी मजा आएगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है यही कि लोग टिक नहीं पाते। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, चाहे अच्छा, वो छोटा इन्वेस्टर है बड़ा या हो, बड़ा है। समझ लो जो बड़े लेवल पे 50 लाख का, करोड़ का जो करते हैं उनका तो सब हाथ पकड़ लेते हैं। तो कुछ ऐसा आइडियाज बताओ जो 2-5 लाख वाले जो इन्वेस्टर उनका क्या कर सकते हैं। उनका भी काम हो सकता है। जैसे आपने बताया ये सब तो मुझे समझ में आया, लेकिन डेरिवेटिव से लोगों को आजकल डर बहुत लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्त, आज हम लोग जो मिलने वाले हैं ना, वो शख्सियत, ये समझ लो नाम से पता चलेगा, फिन आइडियाज। जो स्टॉक मार्केट के फील्ड में लोगों को बहुत सी स्क्रिप्टें रहती है, बहुत से आइडियाज रहते हैं, लेकिन फिन आइडियाज का जो आइडिया है ना, वो सोच के आप हैरान हो जाओगे। अनबिलीवेबल। एक चीज में शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दूं, फिन आइडियाज का मोटे ही क्या है पता है? उसका रीजन ये है कि मोटा सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट ये है, बाजार कितने भी गिरे, कुछ हद से नीचे आपका पोर्टफोलियो गिरेगा ही नहीं। सु, सुनने में मजा आया ना, ये करके भी मजा आएगा। तो इसके लिए आज के मेरे जो गेस्ट है ना, और मिस्टर गोविंद जवार, फिन आइडियाज के फाउंडर्स है, उनसे मिलके उनसे बताते हैं कि बाजार कितना भी गिर जाए आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरना चाहिए। वो चीज उसके पास है। तो चलो मिलते हैं मिस्टर गोविंद जवार से। नमस्ते नमस्ते। सर। जैसे हम लोगों ने मार्केट में सुना है कि फिन आइडियाज के पास ऐसा एक आइडिया है कि जिनसे मार्केट कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, पोर्टफोलियो एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगा। तो वो तो आप बताओ बताओ, लेकिन सबसे पहले मेरे पास दो प्रॉब्लम है। आजकल लोगों को वेल्थ बनानी है, लेकिन मार्केट का अप डाउन का जो सिनेरियो है ना, वहां से लोग डरते बहुत है, और किसी के पास पैशंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो वहां पे आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो लोगों को? बहुत बढ़िया। मेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिन आइडियाज काम कर रही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है यही कि लोग टिक नहीं पाते। और क्यों नहीं टिक पाते हैं, अगर उस चीज़ की डेप्थ में जाएं तो बीच के जो उतार चढ़ाव आते हैं शैलेश भाई, उसमें लोग घबरा जाते हैं। जो मार्केट का ऊपर नीचे का सिनेरियो, परफेक्ट। हाँ, तो जब बाजार टूटने लगता है और रोज आदमी अपने पोर्टफोलियो को देखता है और उसे लगता है यार मेरा पोर्टफोलियो कल 100 रुपए का था, आज 96 हो गया, 96 हो आज गया। 90 हो गया, आज 80 हो गया, और वो उसको लगता है कि अब ये तो जीरो ही हो जाएगा। हाँ, वो डर है। वो डर है और उस फियर के कारण वो बाहर निकल जाता है। ओके। और बाद में फिर पता चलता है बाजार रिकवर हो गया और वो साइड में रह गया। तो इस फियर को खत्म किया जा सकता है कैसे? तो उसके लिए प्रोटेक्शन को यूज करके ओके। वी हैव मेड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जिससे व्यक्ति को पहले से ही श्योरिटी होती है कि इससे नीचे जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। क्या बात है। हाँ, तो उसके कारण वो कभी हिलता तो नहीं है। फिन आइडियाज का ये चीज है कि समझ लो 100 रुपए वाली चीज 125 हो गई, तो 120 से नीचे कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा, नहीं सर्किट जाएगा। भी लग जाए तो भी। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज आपका लंबा टाइम लेने वाले हैं और हाँ बैठ के हाँ, इसके तो ऊपर आपका चर्चा पूरा लंबा करेंगे। टाइम देंगे हम आपको। तो कोई बात नहीं, चलो मिलके बैठते हैं और इसके बारे में पूरा मुझे बताओ कि किस तरह से लोग इसका बेनिफिट ले फॉर सकते हैं। श्योर। तो जो दो विजन और मिशन जो हाँ। हमने बना रखे हैं, तो मिशन रखा यही है, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन। अच्छा, ये आपने जो किए उसका रीजन यही है। एग्जैक्टली, तो ये मिशन है मिशन। प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, चाहे अच्छा, वो छोटा इन्वेस्टर है बड़ा या हो। बड़ा है, सबको मिलना चाहिए। ये तो आपका उसके लिए ये काम सबसे कर बड़ा रहे मिशन ये है। हैं। यस। और विजन आपका आपने लिखा है। Yes, Fin Ideas will manage wealth of rupees 25,000 crore and serve HNIs and members of exchange globally by 31st March 2028। ओके, क्या तो बात है। बस यहाँ हमको पहुंचना है और आप लोग हैं जो साथ में अच्छा, हमें सपोर्ट तो करेंगे। जैसे सर ने बताया, सर का मिशन है वो पहुंचने में हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट करते करते थोड़ा बहुत हमारा भी वेल्थ बन जाए, उसके लिए सर से बैठ के लंबी चर्चा करते हैं। चलो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सर, जैसे आपने अपना मिशन विजन तो बताया, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे और मेरी ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्ट आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा मुझे इंट्रो करवाइए। सो शैलेश भाई, प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके। मैं और उदीप मेरा पार्टनर, हम दोनों ने साथ में सीए कंप्लीट किया और उसके बाद में स्टॉक मार्केट की जर्नी में आ गए। ओके। शुरुआत में हम लोग ब्रोकिंग करते थे, ओके। और ब्रोकिंग के अंदर में काम करते करते हमें कुछ आइडिया समझ में आए कि क्या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे लोगों का एक बहुत बड़ा जो पेन है शेयर मार्केट जी। का, कि उसमें रिस्क बड़ी होती है। बड़ी। तो वो रिस्क को रिड्यूस करके भी इक्विटी मार्केट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं क्या? वो आइडियाज़ कुछ समझ में आने लगे, तो उसके ऊपर में हमने काम शुरू किया और 2014 से हम ये वेल्थ एडवाइजिंग का काम कर रहे हैं। ओके। आप 2014 से कर रहे हैं, उससे पहले आपने जो सोचा कि लोगों का वेल्थ क्रिएट करने का आपका जर्नी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, जैसे आपने बताया ब्रोकिंग के, आप ब्रोकिंग कर रहे हैं, तो ब्रोकिंग में बहुत सारे ऐसे किस्से बने होंगे। मुझे नहीं पता कि हर ब्रोकर के साथ यही होता है कि लोग पैसे डालते हैं, इक्विटी लेते हैं तो अभी लॉस करते हैं, फ्यूचर लेते हैं तो अभी लॉस करते हैं, ऑप्शन करते हैं तो अभी लॉस करते हैं। हम्म। तो वहीं से आपको ये आइडिया आया। लेकिन ये आइडिया जब आया तो उसको, जैसे अभी तो बता रहे हैं कि फिन आइडियाज के साथ काम करना एक अच्छी चीज है, लेकिन ये जर्नी
पूरी करने में आपको सबसे बड़ी स्ट्रगल कहाँ पे आ रही थी? तो आपने सोच तो लिया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत थी सबसे बड़ी? हाँ, तो बहुत मतलब मजेदार पॉइंट पूछा आपने। होता ये था कि ब्रोकिंग वाले टाइम पे एक व्यक्ति है जो तो बहुत अच्छे से कमाता था, वो है ब्रोकर। ओके, तो हम खुद कमाते थे, परफेक्ट है। लेकिन हम लोग ये देखते थे ना कि साल के एंड में क्लाइंट के एंड पे कितना पैसा जमा हुआ, तो वो कुछ ज्यादा नहीं होता था। नहीं था। और हर बार जब क्लाइंट से हम मिलते ना, तो क्लाइंट एक कहानी हमको जरूर बताता है, यही बोलता है कि यार ये शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। परफेक्ट है। और फिर साथ में ये लाइन और बोलता है कि यार प्रॉपर्टी में पैसे बनते हैं, इसमें नहीं बनते। इसमें नहीं बनते। अच्छा। और फिर हम लोग जब उदास होके हम निकल जाते हैं सुन सुना करके, तो बाद में वापस डिस्कस करते हैं हम आपस में कि यार ये शेयर बाजार में कोई प्रॉपर्टी जैसी चीज नहीं मिलती क्या? हाँ, कि इतना सेफ साइड पैसा बने। हाँ, तो ढूंढते तो भगवान भी मिलता है ना। हाँ, ऐसे परफेक्ट। हमारे को इंडेक्स मिला। अच्छा। और जब हमने इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, तो हमें समझ में आया कि प्रॉपर्टी के सारे गुण उसके अंदर में है, इंडेक्स में है। इंडेक्स में है। परफेक्ट। प्रॉपर्टी की खास क्वालिटी ये है कि प्रॉपर्टी कभी जीरो नहीं होती। अच्छा। जो भी हमने खरीदी है देर सवेर उसका कभी ना कभी भाव आ जाता है। परफेक्ट। पर इंडिविजुअल शेयर में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई शेयर गलत चूज कर लिया, वो धीरे धीरे टूटता है, ओके। हम लेके बैठे रहते हैं, और वो टूटते टूटते एक दिन जीरो हो जाता है, और हमारा शेयर मार्केट से विश्वास टूट जाता है। टूट जाता है कि कहीं फंस गए। फंस और गए, जैसे यस बैंक आइडिया हो जैसा हो सकता है। हो सकता है। तो अब जब ये पेन समझ में आया और उसका ये सॉल्यूशन समझ में आया कि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज है। परफेक्ट। और वो टॉप 50 स्टॉक्स अपने आप बदलते हैं, कमजोर स्टॉक्स अपने आप बाहर निकल जाते हैं, अच्छा। स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपने आप अंदर आ जाती है। तो इससे होता क्या है, यदि हमेशा वो टॉप 50 का एवरेज है, तो आपको पहली श्योरिटी ये मिल गई कि आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी जीरो नहीं हो परफेक्ट। सकता। तो आज तक ज्यादातर लोगों को जो दिक्कत हो रही थी कि भाई, जैसे समझ लो 2008 में सर्किट लगी थी, उस टाइम पे कई सारे बंदे बोल रहे हैं कि मैंने ये स्टॉक लिया था, तब इंडेक्स था 20-21 हजार रुपया, आज इंडेक्स पहुंच गया 80-82 हजार, फिर भी मेरा स्टॉक का रेट नहीं आया। वो एग्जैक्टली, दिक्कत हो रही है, इसमें ये नहीं है। वो ये दिक्कत इसमें नहीं है। और इसमें मजेदार पॉइंट एक और है। आप आप हर 5-7 साल 8 साल का एक है ना टाइम होराइजन के अंदर में चेक करो, तो आपको न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आपने ये भी सुनी होंगे आप कि भाई इंडेक्स अपने शिखर पर है। हाँ। एक न्यूज़ एक भी सुनोगे आप 7-8 साल में कि इंडेक्स एकदम लो पे है। लो पे है। इसका मीनिंग पता है क्या है? जी नहीं। अगर आपने आपका पैसा इंडेक्स में डाला है, जी। तो हर 7-8 साल में एक बार आपको एकदम नीचे में खरीदने का मौका भी मिलने वाला है, ओके। और एक बार आपको ऊपर में एग्जिट मिलेगी ही। अच्छा, ये इंडेक्स का बेनिफिट ये है ये इंडेक्स का कि ही एक बार बेनिफिट है। टॉप पे भी जाओगे, बॉटम पे भी आओगे। बॉटम में भी आओगे, दोनों चीजों का आपको वहां पे मौका मिलने पांच वाला है। सात साल में एक बार ऐसा होगा ही होगा। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में ऐसा नहीं होता। उसका कोई क्लियर नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा हाँ, कुछ कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात, मैंने एक सुना है कि फिन आइडियाज का कुछ ऐसा आइडियाज है कि जैसे समझ लो आपने 100 रुपये लगाए, 100 का 125 तो ताबड़तोड़ हो जाता है, फिर लेकिन 125 का 95 भी ताबड़तोड़ हो जाता है। तो फिन आइडियाज ने कुछ ऐसे पैरामीटर्स लगाए, कुछ ऐसे बैरिकेड्स लगाए कि मार्केट कुछ भी हो जाए, आपके पैसे उससे कम नहीं होंगे। तो उसका जो आपका जो सीक्रेट पॉइंट्स है वो बताओ मुझे। तो क्या करते हैं हम लोग, चार्ली मंगर कहते हैं कि भाई पहले तो इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए, इनफैक्ट उन्होंने तो लाइन ये बोली कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कहाँ पर है, परफेक्ट। वेयर वी आर गोइंग टू डाई, और फिर अपने को इंश्योर करना कि हम उधर कभी भी नहीं जाए। हाँ। तो इक्विटी मार्केट के अंदर में भी हमें पता है कि हमारे लिए डिजास्टर क्या है। हाँ। डिजास्टर है कि जब बाजार क्रैश होते हैं, तो खाली रिटर्न ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी टूटता है। हाँ, परफेक्ट। तो वो सबसे पहला कॉन्फिडेंस टूटता है। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं टूटे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले तो इंडेक्स लेते हैं। तो एक ओके। ऐसी एसेट क्लास ले ली जो पता ही है कि कॉन्फिडेंस वाली है। दूसरा, उसके साथ में उसका प्रोटेक्शन खरीदते हैं। ओके। तो प्रोटेक्शन का मतलब आप तो सब जानते हैं वैसे कि पुट ऑप्शन खरीदते हैं। हाँ। तो पुट ऑप्शन साथ में खरीदे, इसका मीनिंग ये हो गया कि मेरा थोड़ा प्रीमियम लगा, पर बदले में मुझे ये श्योरिटी मिल गई कि मार्केट यदि टूटेगा तो जितना टूटेगा वो डिफरेंस मुझे वापस मिल जाएगा। परफेक्ट। तो मेरा 100 रुपया 95 के नीचे नहीं जाएगा। एक बैरिकेड आपने रख दिया। बैरिकेड रख दिया। अब वो 100 अगले साल 125 हो गया, ओके। तो अब मुझे पता है 125 वाला 120 के नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। 125 वाला अगले साल 150 हो गया, मान लीजिए बढ़ रहा है, तो अब मुझे पता है वो 150 जो है वो 145 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब 4-5% की मुझको रिस्क रहेगी, पर उससे ज्यादा नीचे में नहीं जाऊंगा। उससे नीचे मार्केट कुछ भी हो जाएगा, आप उसका कैपिटल उससे नीचे नहीं आएगा। नहीं जाएगा, परफेक्ट। क्योंकि आपने वो प्रोटेक्शन ले लिया। ओके। अब और वापस एक क्वेश्चन और रहता है कि यार ये प्रोटेक्शन ले लिया तो इसका एक पेन भी है। हाँ। ये खाली सुंदर जीवन ही नहीं है, क्योंकि जब बाजार 20% बढ़ता है तो आप ऑलमोस्ट 16-17% ही बढ़ते हो, क्योंकि प्रीमियम का पैसा जा रहा हो। क्योंकि प्रीमियम का पैसा जा रहा है, प्रोटेक्शन का आप सेफ्टी लियो उसका पैसा जा रहा है। तो दुनिया की नजर में आपने अंडर परफॉर्म किया, ओके। अगले साल फिर बाजार 20 बढ़ा, आप 16 बढ़े, 16 आपने अंडर परफॉर्म किया। परफेक्ट। पर उससे अगले साल यदि 20% बाजार टूटता है और आप 3-4% ही टूटते हो, जी।
तब आप ओवरऑल देखोगे तो आपने आउट परफॉर्म कर तो लिया। मैं मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि गोविंद भाई ने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है वैसा इंश्योरेंस निकाल के रख दिया, बीमार पड़ो या ना पड़ो, समझ लो जिस दिन बीमार पड़ गया, बड़ी बीमारी आ गई तो पेमेंट और कैशलेस हो जाएगा, ऐसी हाँ, बात है। एग्जैक्टली यही है। हम लोग यही एग्जाम्पल भी समझाते हैं कि भाई इसको आप वैसे ही कंपेयर करोगे, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, परफेक्ट। प्रीमियम दिया, इस साल कोई बीमार नहीं पड़ा, तो हम उदास नहीं होते हैं, हाँ, अगले साल फिर प्रीमियम देते हैं, खुशी तीसरे खुशी साल फिर देंगे। हाँ खुशी खुशी देते हैं, तीसरे साल चौथे साल दिया, पांचवें साल घर का एक सदस्य हॉस्पिटल जाता है, तो जितना प्रीमियम पिछले 5 साल में पे किया सारा एक साथ वापस आएगा। सारा एक साथ वापस आएगा। तो इसका तो मोटा मोटा वही है कि हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं लेकिन हमें एडमिट नहीं होना है। एडमिट नहीं होना है, और प्रीमियम की कॉस्ट लॉन्ग रन में लग नहीं रही है, हाँ, लग क्योंकि नहीं। प्रीमियम अपनी कॉस्ट खुद निकाल लेगा। अच्छा। तो अब आप एक बार कॉम्बिनेशन सोचो, आपने 100 रुपए का एक पोर्टफोलियो बनाया, परफेक्ट। साथ में 5 रुपए का प्रोटेक्शन लिया, ओके। ये प्रोटेक्शन यदि 5-7 साल में अपनी कॉस्ट खुद निकाल लेगा, ओके। तो आपको पता है क्या मिला ये दोनों को जोड़ने से? क्या दोनों को जोड़ने से मिला कि इंडेक्स का रिटर्न तो आपको मिल गया, मिलता और है? डाउन साइड आप प्रोटेक्टेड भी हो गए जीरो अच्छा, कॉस्ट पे। जीरो कॉस्ट पे। तो एक दफा ऐसा सोच सकते हो कि 5-7 साल में आप 100% सेफ हो जाओगे, हाँ, कि आपको फिर ये बाजार कहीं से कुछ भी हो जाए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो ये जो लोगों के दिमाग में है कि स्टॉक मार्केट का पैसा इतना सेफ नहीं है जितना कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट, जैसे अभी कुछ टाइम से टैरिफ वाला डिस्कस हो रही है, तो हाँ, टैरिफ का कुछ भी होगा, बजट इतना हो जाएगा, मुझे बेचना चाहिए कि रखना चाहिए, एक हेडेक निकल जाएगा। लेकिन ये सब आपने सोचा, ये सब किया, तो ये सब तो बड़े क्लाइंटों के लिए होगा। छोटे क्लाइंटों के लिए आप क्या कर सकते हो? छोटे क्लाइंट के लिए कैसा होता है, आपका पॉइंट ये सही है कि ये बड़े क्लाइंट मतलब एटलीस्ट इसमें एक लोड का काम तो करना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि प्रोटेक्शन का मिनिमम लॉट ही निफ्टी का जी। 75 का है, ओके। तो आपका ऑलमोस्ट 18-20 लाख का एक लॉट हो गया। ओके। तो पहले तो हम लोग प्रमोट करते हैं जो एकदम इनिशियल लाइफ शुरू करें, मेरी खुद की डॉटर अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही जी। है, तो उसको अभी जो आर्टिकलशिप से पैसे आते हैं, तो मैंने उसको अभी से सजेस्ट किया कि तू उसका एसआईपी बन, ऐसा भी। और इंडेक्स में एसआईपी कर, ओके। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका इंडेक्स का एक पोर्टफोलियो बनेगा बेस। ओके। वो पोर्टफोलियो एक बार बन गया, उसको यूज करके देन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो मोटा मोटा मैं समझू कि आपके साथ किसी को जुड़ना हो तो कितनी कैपिटल चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो, जो बड़े लेवल पे 50 लाख का, करोड़ का जो करते हैं उनका तो सब हाथ पकड़ लेते हैं। तो कुछ ऐसा आइडियाज बताओ जो 2-5 लाख वाले जो इन्वेस्टर है उनका क्या कर सकते उनका भी काम हो सकता है, हो? ओके। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। होता क्या है कि हमने यहाँ पर जो अभी बताया मैंने कि पूरा इंडेक्स खरीद लिया और साथ में प्रोटेक्शन ले लिया, क्लाइंट बोलता है मेरे पास में इंडेक्स खरीदने जितने पूरे पैसे नहीं है, नहीं है। पर मेरे पास में मेरा प्रोफाइल है अच्छा, तो हम लोग उसको प्रमोट करवाते हैं कि भैया तू उसमें से थोड़ा स्टॉक खरीद ले और उसी को मार्जिन पे रख करके बाकी का फ्यूचर ले ले, ओके। तो वहां से वो हेज हो जाएगा। वहां से आपको पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके। और हेज के लिए तो आपको पुट लेना ही है, तो परफेक्ट। आपने फ्यूचर खरीद लिया, साथ में पुट ले लिया। अच्छा। तो इसका जो आपने जो आइडिया समझाया, मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया, तो उसका ऐसा भी हो सकता है कोई बंदे ने 5-10 साल के लिए समझ लो 1-2 करोड़ का कुछ पोर्टफोलियो ले लिया, उसको नॉलेज नहीं है, तो वो भी बंदा ये हेज कर सकता है? हाँ हाँ, कर सकता है ना। वो कर सकता है। यस यस। जस्ट दोस्त, जैसे गोविंद सर ने बताया, अगर आपके पास पुराने पोर्टफोलियो है जहाँ पे 2-5-10 करोड़ की जो भी वैल्यू है, 10 लाख की भी है, अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं है, आपको इसको कैसे हेज करना चाहिए, जैसे समझ लो 10 लाख का 15 लाख 20 लाख बन गया है, वो 20 से वापस आपको 10 पे नहीं आया, ये डर आजकल मार्केट में सबको है। तो ये डर से निकलना है तो आज हमें जड़ी बूटी मिल गई है गोविंद सर के नाम से। तो उनका हम लोग 100% जो भी जहां से भी जितना बेनिफिट ले सके उतना लेंगे। लेकिन सर एक दिक्कत है कि ज्यादातर लोगों की एक दिक्कत होती है कि जैसे हम लोगों ने ये पॉडकास्ट में बोल दिया हो गया, लेकिन जहां तक सबको ऐसा है कि जब तक मैं सर से बात ना करूं, जब तक उसको फेस टू फेस मिलूं ना, जब उसके कोई की पर्सन से बात ना करूं, तब तक उसको कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको मिलने वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है मतलब वगैरह? हमको मिल भी सकते हैं, और ओके। अदरवाइज आप हमारी जो वेबसाइट है ना उस पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने ओके। रखी हुई है, तो वहां बहुत से डिटेल्स मिल सकते हैं? पूरी मिल सकती है ना। और ओके। हमारे खुद के चैट बॉट हैं, तो ओके। वहां पे आप अपना मस्त, जैसे चैट जीपीटी पे आप क्वेश्चन डालते हो और आंसर देता है ना वो, ओके। आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, अपने आप सॉल्व हो वो जाएगी, अपने आप ही आपको वो आंसर देगा। आंसर देती ही जाएगी। यस, तो सर आंसर ने देते ही पूरा जाएगा। एडवांस ही बना के रखा है यहाँ पे। हम लोग जो सोच रहे हैं ना उससे दो वैसे तो उसकी कंपनी का नाम ही है फिन आइडियाज, तो नए नए आइडियाज तो लेके ही आते होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर समझ लो फ्रेश इन्वेस्टर है तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? मैं आज अभी आपके पास आया, मैं बोलूंगा कि मुझे 5 लाख का, मुझे कुछ नहीं पता मार्केट में, मैं एकदम फ्रेशर हूँ, मेरा डीमेट अकाउंट भी नहीं, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? पहले हम लोग आपसे समझते हैं कि आगे लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आपका, ओके। समझ आया? क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पस एक बार क्लियर हो जाए ना कि भाई ये मेरा प्लान है, इधर मुझे पहुंचना है, तो फिर जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। ओके।
अब आपके पास आज मान लो 2 लाख रुपए हैं, 5 लाख भी नहीं है, परफेक्ट। लेकिन आप एक कोई जॉब कर रहे हो अच्छा, ओके जहां से आप महीने का 20-25 हजार रुपया सेव कर सकते हो, ओके तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान हो सकता है। ओके एक एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। जी प्रॉपर्टी कैसे बनी, सोचो। तो हम नॉर्मली जब अपना घर खरीदा था ना हमने, जी जी। तो हमने अगर 50 लाख का घर खरीदा तो हमारे पास 50 लाख थे नहीं, नहीं थे, परफेक्ट। हमारे पास में 10-15 लाख रुपए हाँ, थे, वो हमने डाले, बाकी का बैंक से लोन लिया, बैंक का ईएमआई भरते रहे, 5-10-15 साल ईएमआई भरा, और थोड़े टाइम बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी हो गई। हो गई, परफेक्ट। क्वेश्चन है कि क्या हम जब बोल रहे हैं कि इंडेक्स हमारे लिए एज गुड एज प्रॉपर्टी है, तो क्या इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी की जैसे हम कर सकते हैं वहां पे? परफेक्ट। तो आंसर है कर सकते कर हैं। सकते हैं। फ्यूचर्स जो है ना, वो यही काम करते हैं। अच्छा। लोग उसको स्पेकुलेशन समझ रहे हैं, हाँ। पर मैं बोलूं हेजिंग के लिए आए थे फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ओके। तो हम यदि उसको स्मार्टली यूज करें, तो फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो आपको लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर में पैसा दे रही अच्छा है। खासा पैसा बना के देगी। फ्यूचर्स की कैरी फॉरवर्डिंग कॉस्ट साल की 5% है। ओके। इसका मतलब यदि आप इक्विटी खरीदते हो, तो आपको पूरा 100 रुपया डालना पड़ता है। 100%। उसकी जगह आपने 100 रुपया नहीं डाल के फ्यूचर लिया, तो आपको साल का 5 रुपए की कॉस्ट लगी, पर आपको 5% में पैसा मिल गया। हाँ। अब इंडिया में 5% में पैसा कहाँ मिलता है? नहीं मिलेगा कहीं पे भी। केवल फ्यूचर्स में मिलता है। अब पर फ्यूचर्स की रिस्क है हाँ। कि वो टूटता है तो M2 भरने को आता है। जी। अब वो रिस्क नहीं लेनी है हमको, तो अच्छा। हमने क्या किया, हमने साथ में पुट को जोड़ दिया। ओके। अब पुट को जोड़ दिया तो वो क्या कर रहा है, फ्यूचर की जो रिस्क है वो सॉल्व कर रहा है, अपने आप वो सॉल्व हो वो जाएगा। अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो परफेक्ट। अब आपके पास क्या बचा, आपने थोड़ा पैसा डाला मार्जिन का, फ्यूचर्स के साथ पुट ले लिया, टूट ले लिया। और अब हर महीने के महीने SIP करोगे आप। अच्छा, वही पैसे से। वही पैसे से जो आपको पैसा बच रहा है ना, 20,000 15,000, उसकी 15,000। SIP करके इकट्ठा करते जाओ। तो यानी आप ऐसा कर रहे हैं कि जो बंदा 1 लाख 2 लाख की इक्विटीज लेना चाहता है, तो वो पैसे को घुमा फिरा के हर तरफ से आप उसको हेज कर देते हो। हर तरफ से कि हेज कर ऐसा दें। नहीं कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए ये चीज लेके रख दो, ऐसा नहीं। और 2 लाख है तो 2 लाख के लिए जैसे आपने बोला कि फ्यूचर लोगे, वही पैसे से जो बचेगा उसका ETF वगैरह लेके उसको रोट करोगे। यस, और 5-7 साल का पॉइंट नहीं है, 200 साल की बातें कर रहे हैं हम लोग। मैं अच्छा। समझाता हूँ क्या है, ओके कि आपने अगर इंडेक्स खरीदा है, ओके और आज से 200 साल बाद आपकी 7वीं जनरेशन धरती पे आई, ओके उसके पास आपका खरीदा हुआ इंडेक्स गया, ओके। तो पता है उसके पास क्या गया है? क्या गया? उसके पास में उसके जमाने के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं, हाँ, वो गए हैं। हो गए। वो कंपनी आज होंगी भी नहीं। हाँ, पता वो किसी को नहीं पता कि हाँ, आने वाले 10 साल के बाद क्या है, क्या नई कंपनी आने वाली है। नहीं बराबर है। तो अब पर होगा क्या, क्योंकि इंडेक्स ये करता है कि जो कमजोर कंपनी उसको निकाल देता है, जो अच्छी को स्ट्रॉन्ग है डाल उसको देगी। रख देता है। तो जब आपकी 200 साल बाद आपकी जो 7वीं जनरेशन है, उसके पास जब वो शेयर जाएगा इंडेक्स, टॉप 50 ही जाएगी। उसके पास जाएंगे, तो वो देखेगा कि दादाजी कितने स्मार्ट थे, ऐसे कहीं फोटो लगी होगी अपनी, और उसमें वो देख करके वो खुश हो जाएंगे वो कि बोले कि दादाजी को इतना 200 साल आगे का दिख रहा दिख था, रहा था। समझ वो में इतना आया? स्मार्ट थे। तो इंडेक्स एक फिलोसॉफी है। और क्या चीज की फिलोसॉफी है? हमेशा अच्छों के साथ रहने की। अच्छा। अपने घर वाले समझाते हैं ना हाँ, हमको कि समझाते। अच्छी संगत में रहने अच्छी का। संगत में, ये वही ये एग्जाम्पल वही है। है वही है। कि हमेशा अच्छी संगत में रहने का। तो जो लोग ऐसा बता रहे हैं गोविंद भाई, जैसे आपने बताया कि अच्छी संगत का, जो लोग बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज है, स्टॉक मार्केट में, तो उनको ये समझाना चाहिए कि अच्छी संगत में आ जाओ तो पैसे बनेंगे। एग्जैक्टली ये शुरुआत यहीं से हुई। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 6% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके। बाकी के 94% क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को रिस्क फील होता है, परफेक्ट। लोगों को डिजास्टर की रिस्क हाँ लगती है। यदि हम उसका सॉल्यूशन दें, हाँ, तो उसको दिक्कत ही नहीं तो है। उसको दिक्कत ही नहीं है। तो FD में खुश कोई नहीं है, कोई नहीं, FD मजबूरन के कर रहे हैं। मजबूरन कर रहे हैं। तो हमको समझना है कि एक जगह पे वो मजबूरन कर रहा है, दूसरी जगह पे वो जा नहीं पा रहे हैं। क्या हम इसके बीच का एक गैप बना सकते हैं हाँ, कि जिसको ब्रिज बना दे में इस गैप पे? कि दोनों का काम बन जाए। दोनों का काम बढ़ जाएगी। भाई तू देख, हम ये कहते हैं कि भाई मैं FD में 0 रिस्क होती है, जी आप यहाँ पे 4 रुपए की रिस्क ले रहे हो, जी। लेकिन बदले में अब आपको FD का नहीं, अब आपको इक्विटी का रिटर्न जनरेट हो रहा है। परफेक्ट। तो हमने इसको कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर में कॉन्सेप्ट को खड़ा किया परफेक्ट। कि आप 3-4 रुपए की रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, पर अब आप इक्विटी रिटर्न जनरेट करो। हाँ, परफेक्ट है। तो आपको 7-8% वाली FD वाली दिक्कत नहीं रहेगी। 3-4% की आप रिस्क लोगे, लेकिन रिटर्न आएगी इक्विटी वाली। यस, जो इक्विटी में लोगों को एक डर है कि हम लोगों ने पैसा लगा दिया और कहीं वो बुरी तरह से फंस जाएगा, ऐसा इसमें नहीं हो लगा। ऐसा उसमें इसका फ्लेवर ऐसा है, जैसे आपने बताया कि 200 साल बाद नहीं, समझ लो शॉर्ट ले लो, 50 साल के बाद भी जो टॉप कंपनी होगी इसी में आपका पैसा लगा होगा। इसी में रहेगा। तो ये आपके प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है। यही है। ओके। तो फिन आइडियाज का जो मेन खास काम है, हमने जब ये डिसीजन लिया, हमने इन सब चीजों के पूरे एल्गोरिदम बनाए। तो आज भी ये सब चीजें API के थ्रू क्लाइंट के लेवल पे बटन दबाते ही एग्जीक्यूट होती हैं। अच्छा। इस तरीके का पूरा टेक्नोलॉजी खड़ा कर दिया। ओके। किया इसीलिए कि एक ही कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो भी करेंगे प्रोटेक्शन के साथ ही करेंगे। परफेक्ट। अनलिमिटेड रिस्क वाला कोई काम करना ही नहीं है। तो हम बाजार के अंदर में कई बार कम परफॉर्मेंस पे दिखेंगे, पर हमको पता है कि लॉन्ग रन के अंदर में वी आर गोइंग टू आउट ओके। परफॉर्म।
तो आपको वो सरप्राइज नहीं देना है कि आपका पैसा 25% डॉट डाउन हो गया और आपका 50% हाँ ने ग्रो, वो नहीं वो करना नहीं है। करना है आपको। सेफ साइड जाना है हमें। हाँ तो हमारे पास क्लाइंट भी वैसे ही अच्छा, आएंगे। तो आपसे जुड़ने के लिए समझ लो कोई बंदा है, तो कोई आपका पर्टिकुलर कोई ब्रोकर है, वो कैसे जुड़ सकता है? तो वो कोई भी ब्रोकर हो, अच्छा, ब्रोकर स्पेसिफिक नहीं है। आपका मान लीजिए आपको एक एबीसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, ओके, तो आप उनके वहीं पे काम करो। आप हमसे एडवाइस लोगे, हम ओके, आपको पूरा एडवाइस समझाएंगे कि आपको ये ट्रेड करना है, ऐसे करना है। ओके। आपका अगर हमारा जो आपका ब्रोकर है उसके पास हमारा एपीआई लगा हुआ है, तो ट्रेड बटन दबाते ट्रेड भी हो जाएगा वहीं पे। अच्छा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत कोई नहीं है। एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं खोलना है, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं आपका करनी है। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसी में एज हो जाएगा। उसी में हैज हो जाएगा, ओके। उसी में ये पोजीशन बन जाएगी। और जैसे ये पैन इंडिया आप कर रहे हो, तो मुझे फिन आइडियाज के बारे में बताओ कि इतनी बड़ी जर्नी, इतना लॉन्ग आप सोच रहे हो, तो कितनी टीम इसके पीछे लगी पड़ी और क्या इसका सक्सेस का मेन रीजन क्या है? सो ऑलमोस्ट जो है ना, लगभग 100 से ज्यादा आज टीममेट्स हैं। ओके, 40 हमारी खुद के टीम मेंबर्स हैं ओके, और अराउंड 60 से ज्यादा हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं, ओके, जो 30 शहरों के अंदर में इंडिया में ओके, और 9 देशों में ओके, वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। और वो सब जगहों पे हम लोग इसी चीज को प्रमोट करते हैं। ओके, ये सेम स्ट्रेटेजी को हम यूएस के अंदर में नैस्डैक पे भी ट्रैक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एएसएक्स 200 पे भी ट्रैक करते हैं, जापान में निक्केई पे भी ट्रैक करते हैं। ओके। तो इन सब, क्योंकि हमको वर्ल्ड वाइड इंडेक्सेस पे काम करना है। परफेक्ट। हमको समझ में आया इंडेक्स इज व्हाट वी बिलीव इज मेकिंग सेंस, तो हम उसी के पीछे लगे हुए हैं। परफेक्ट। ऐसा कर रहे जैसे दोस्तों गोविंद सर ने बताया कि वो पैन इंडिया में काम तो करती है, उसके अलावा 9 कंट्री में भी काम रहे, तो हमें 9 कंट्री में तो समझ लो आपका पोर्टफोलियो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच यहाँ से, मुझे इतना यहाँ से इतना समझ में आया कि सर का जो एक्सपीरियंस है, इतने सारे लोगों ने इतने एफर्ट्स लगाई, इतना ये पोर्टफोलियो अच्छी से बनाया, तो इसको इजी यूज कर सकते हो। जैसे उसने बताया कि कोई ब्रोकर भी चेंज नहीं करना है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज ही से वहाँ पे नीचे जो लिंक दी है वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप करो और सर का कांटेक्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। अभी कंटिन्यू, और सर को दिक्कत देनी है। जैसे लोगों का दूसरा भी क्वेश्चन है कि समझ लो जो लोग आपसे जुड़ गए, आपने हैज भी किया, अभी एक इमोशन है, लोगों की सोच है, तो वो अपने ही पोर्टफोलियो में वो खुद से भी काम कर सकते हैं कि जैसे आपके से जुड़ गया तो कुछ कर नहीं सकते? नहीं नहीं, सब कर सकते हैं वो। उनको मान लो आज वो 15 काम अलग अलग कर रहे हैं खुद हाँ, के, वो उनके चल रहे हैं। हमारा जो भी काम हो रहा है, तो जैसे व्यक्ति के पास में 2 बैक ऑफिस हो जाएंगे, ओके, एक उसके ब्रोकर का बैक ऑफिस, ओके, एक फिन आइडियाज का बैक ओके, ऑफिस। फिन आइडियाज का जो पूरा बैक ऑफिस है, उसमें पूरे फिन आइडियाज की जो एडवाइजरी है वो ट्रैक होगी। ओके, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, क्या रिटर्न्स आ रहा है, क्या आज की पोजीशन है, क्या सिनेरियो एनालिसिस है, वो सब उसको वहां दिख रहा होगा। ओके। तो आप अपने अकाउंट में 25 काम कीजिए, हाँ, तो मैं वही, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि नो जुड़ने के बाद रिस्ट्रिक्शन। इसको कुछ कर नहीं नहीं सकते, नहीं, मर्जी चाहे वो करो। आप जो चाहे आपका वो जो करो, एडवाइजरी बैक ऑफिस है वहां से उसका पूरा ट्रैकिंग वो होता पूरा है। ट्रैक वहां से ओके। होगा। दूसरा ऐसी चीज है कि समझ लो कोई बंदा ऐसा बोले कि मुझे कुछ इसमें समझ में ही नहीं आता, कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास टाइम भी नहीं है, देखना भी नहीं, तो वो क्लाइंट को कैसे आप टैकल करते होगे? बहुत आराम से टैकल होता है। हमारा एक और काम है जो साथ में हम लोग जोड़ के करते हैं, हम हमेशा पहले क्लाइंट को पूरी स्ट्रेटेजी समझाते हैं, ओके, और समझाते हैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में ही है, ओके, ताकि उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ हो, और फिर उसका काम करते हैं। ओके, पर उस काम के अंदर में उसे रोज की रोज कुछ नहीं करना है। ओके। पूरे साल के अंदर में ऑलमोस्ट 10-15 ट्रेड होते हैं, वो भी यदि पूरे साल में 10 से 15? बस 10 से 15? मैं बस वापस एक बार पूछूं, हाँ, पूरे साल में 10 से 15 ट्रेड हम यानी लोग, एक मंथ में एक ही बार आप डिसीजन लेते बस मंथ में एक ही बार डिसीजन लेना है। हैं? 1 मिनट में आपको रोकना हाँ चाहूंगा, आपको सोच के बिल्कुल नया लगेगा। साल में 10 से 15 बार ही वो लोग ट्रेड लगाते हैं और फिर भी आपकी कैपिटल इतनी सेव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसको ज्यादा मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो है तो सर को परेशान करना बनता ही बनता है। हाँ, नहीं, और परेशान करने में एक पॉइंट और भी है अच्छा, हम हर संडे ओके, इसका एक रेगुलर वेबिनार रखते हैं। ओके। तो संडे सुबह 10 बजे वेबिनार होगा ही। क्या बात है! एक व्यक्ति आए कि 1000 आए, लेकिन एवरी संडे? एवरी संडे 10 AM वेबिनार ओके, होगा ही। अच्छी बात है ना। बस, तो किसी को भी समझ ना हो तो वहां तो आकर वहां के पे भी समझ सकते हैं। आके समझ सकते हैं। हाँ ओके। दूसरी बात ये थी कि जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको इसमें से एग्जिट करने का प्लान क्या है? समझ लो अंदर एंटर तो कर दिया, एग्जिट करने के लिए कोई कंडीशन है क्या? नहीं, एग्जिट करने की कोई कंडीशन नहीं है, पर आपको कब निकलना है वही मुद्दा है। कि हाँ, अगर अपन ने वेल्थ क्रिएट की है, तो हमारा परसेप्शन ये है कि भाई व्यक्ति को यदि एक एसेट क्लास अच्छी मिल गई, हम्म, तो वो नॉर्मली क्या करता होता है, वो उसको बढ़ाता रहता है। हम्म, और बीच में कोई घर में शादी आई, जी, शादी में उसको 25 लाख चाहिए, हाँ, उसमें से विड्रॉ कर लिए। ओके। फिर कुछ और आया, विड्रॉ कर लिए। तो विड्रॉ पे कोई 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 पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी नहीं वो है। आपका पैसा है, आपके अकाउंट हाँ, में है। मैं वही हमको बता रहा हूँ, आपका कोई ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए आपको ये नो ब्लॉक करके, लॉकिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड कुछ कुछ नहीं नहीं है। आपको हमको पूछना भी नहीं है, आपका अकाउंट है, है। अच्छा, आपके अकाउंट में ट्रेड हुआ हुआ है, अच्छा, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं,
ओके और अपना काम खुद ही एग्जिट कर तो लिया। 100% फ्रीडम है, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ है ही यस, नहीं। बस आप निकल गए तब आप हमको फी का चेक नहीं भेजोगे, हमारी फी का जो चेक होता है अच्छा उतना ही फर्क हुआ। हाँ, तो आप लेकिन आराम से अपना आप अपना इंडिपेंडेंट हो। डिसीजन ले सकते हैं। यस ऐसा यस नहीं कि यस, आपने बोला कि भाई 1 साल के लिए आप कुछ नहीं कर नहीं सकते, नहीं नहीं, तो इमरजेंसी फंड भी आप एग्जिट कर सकते हो। एग्जैक्टली इनफैक्ट ऐसा कोई समय होता है तो हम उनका साथ दे रहे होते हैं। अच्छा कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि व्यक्ति ने एक बार का काम कर लिया, मंथली एसआईपी का कमिटमेंट लिया, जी, फिर उसके बाद में उसके लाइफ के अंदर में कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, ऐसा हो होता है। होता है तो परफेक्ट। ऐसा हो गया तो अब वो एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, ओके तो कैसे उसको भी अच्छे से मैनेज करने का, उसमें भी हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो कोई समझ लो कोई बंदा है, 5 साल का प्लानिंग है, 1 2 1.5 साल में उसका कुछ भी अनस्टेबल मिस हुआ, हैपनिंग हुआ हाँ कुछ कुछ हुआ, तो वहां से वो रुका, तो वो सिनेरियो में भी आप उसका हेल्प उसका, करोगे हाँ, कि इसका विड्रॉल करना चाहिए, इसको कैसे कंटिन्यू इसका करना चाहिए। एक्सपोजर कम करना चाहिए, ओके या फिर इसको कुछ इस तरीके के प्लान में कन्वर्ट करना चाहिए जहाँ पे एसआईपी का लोड नहीं रहे, ओके या फिर प्रॉफिट आया हुआ है तो उस प्रॉफिट को एसआईपी की तरह कैसे यूज कर लें। तो वो जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम तो उसकी पूरी मदद 100% करके वहां से उसको सिक्योर करते हो आप सिक्योर कि करते ज्यादा हैं। से ज्यादा क्लाइंट का वेल्थ कैसे बने और बेनिफिट कैसे ले सके, वो एग्जैक्टली, सोच के साथ फिन आइडियाज आजकल चलता है। यस, जो शुरुआत में अपने बात की ना मिशन की, तो हाँ वो 9 शब्दों का मिशन हम जीते हैं। अच्छा तो वो 9 शब्दों के अंदर में ये है, ये कि प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन एवरीवन फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके हर व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ओके, इसके लिए काम कर रहे इसके लिए फ्री आइडियाज का पूरा कंसेप्ट ही उसके लिए है। हैं। एग्जैक्टली, ओके परफेक्ट परफेक्ट, जैसे आपने बताया ये सब तो मुझे समझ में आया, लेकिन डेरिवेटिव से लोगों को आजकल डर बहुत लग रहा है। जितना ये एक पिक्चर का डायलॉग था ना, सर थप्पड़ से डर नहीं लगता, वही चीज है, डेरिवेटिव का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, तो उसके लिए क्या आप बता सकते हो। तो है ना, वो जैसा अभी पहले भी अपन डिस्कस किए थे कि डेरिवेटिव्स की शुरुआत ही जो थी ना वो हाँ हेजिंग के लिए हुई थी। ओके आज ये आपकी बात भी एकदम सही है कि आज सबसे बड़ा स्पेकुलेशन वहां होता हाँ, है। सबसे बड़ा और छोटा बड़ा कुछ भी होगा, समझ लो कोई छोटा बच्चा है, उसको उसके घर से बोलेगे कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत, तो वो बोलेगा तू इक्विटी करना, हाँ डेरिवेटिव्स मत करना, हाँ कुछ भी कर, डेरिवेटिव कुछ हाँ भी गंदा स्टॉक ले ले, लेकिन डेरिवेटिव मत करना, हाँ। उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मुद्दा ये है कि अपन जब उसके बेस पे जाएं और अपन समझें कि उसको खाली अपन हेजिंग के लिए यूज करें ना, तो इससे ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है। अच्छा शैलेश भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उससे समझ पाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जी मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है ओके और मैं मेरी रिस्क को कंट्रोल करना चाहता हूँ कि ओके, मुझे इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी। नहीं लेनी है आप बिना डेरिवेटिव्स यूज किए जी, मेरी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, समझ में आया? बिल्कुल नहीं। तो मुद्दा वहां पर है। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये दूधारी तलवार है, हाँ आपको बचाती भी उतना ही अच्छे से है, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करो तो आपको हार्म काट भी भी उतना ही सकती है। बड़ा करती है। हाँ ऐसा पॉइंट है। पर अब अपने को पता है कि भाई इसमें वाइज डिसीजन कैसे लेना है, ओके वो मुद्दा है। आज अगर आज के टाइम में तो अब इस कहावत की ज्यादा लेना देना हाँ नहीं रह गया, नहीं क्योंकि अब रहेगा, अपन अलग जीवन जी रहे जी हैं। रहे, पर पहले जंगलों का जीवन था, तो तलवार एक सपोर्टिव टूल था कि हाँ इसके बिना जीवन कि अधूरा था। इसके बिना आप नहीं आप जंगल में बच, निकल गए हो तो अब आप ही नहीं बचोगे। यूज करो ना करो 2 नंबर की चीज है। एग्जैक्टली, तो ओके मुद्दा वो है कि ये आपको सपोर्ट दे रहा है, ओके, आपको इसको स्मार्टली यूज करना है। तो मोटा मोटा ऐसा समझो कि ये समझ लो, जैसे आपने मुझे बताया कि ये इंडेक्स के बिना समझ लो हेज होगा ही नहीं, फ्यूचर के बिना, लेकिन आपको यूज करना है तो ये बेटर रहेगा, वरना हाँ नहीं रहेगा। हाँ वरना जितना ये अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, ये एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यस, ऐसा ही हो सकता है हाँ कि अगर आप समझ लो, ये तो सीधी सी चीज है कि आपने किस तरह से यूज किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसे ही नेकेड कर दिया, फिर आपका सेंस नहीं बनता, नॉलेज नहीं है, तो भी दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्टली। तो आपने उसका पूरा निचोड़ करके इंडेक्स से जो लोगों को दिक्कत थी, वहीं से आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। यस, हमारा बेस क्या था? हमारा बेस सबसे पहला एक ही था कि हमको एक ऐसी एसेट क्लास चाहिए थी जो आपने को ये श्योरिटी दे कि वो जीरो नहीं होगी। ओके उसके लिए हमने इंडेक्स को चूज किया। हम खाली इंडेक्स खरीद के भी खुश ही हैं ओके कि ईटीएफ खरीद लो, वी आर हैप्पी विद दैट। व्यक्ति का आया कि भैया इस ईटीएफ को तो खरीद लिया, पर इसकी मुझे एक तो रिस्क और इंटरनल जो रिस्क है ना बीच की भी, वो भी खत्म करनी है। ओके, कोरोना के टाइम पे इंडेक्स 40% टूटा, वो भी लोगों को डराता है, हाँ बहुत, तो उसको भी मैं बचा सकता हूँ क्या? तो जब हमने समझा कि यदि हम उसमें प्रोटेक्शन जोड़ दें तो लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट भी नहीं लगी और आप सेव भी हो गए, सेफ भी हो गया। तो हमने प्रोटेक्शन को जोड़ा, इसलिए ओके हम डेरिवेटिव्स में आए। परफेक्ट फिर वापस अगला स्टेप आया कि अब इसके अंदर में इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं क्या? तो और बढ़ाने के लिए हमने ये किया कि आज आपका मान लीजिए करोड़ रुपए है, तो ओके आपका करोड़ रुपया मैंने डेट में रख दिया, ओके, उससे मुझे 7-8 लाख का ब्याज आ रहा है, आ गया, उसी डेट को मार्जिन पे रख दिया और मैंने फ्यूचर्स ले लिए। ओके अब फ्यूचर्स 5% में मिल रहे हैं, ब्याज मुझे 8% आ रहा है, 8%, तो उसी फंड की एफिशिएंसी बढ़ गई। ओके परफेक्ट है, आज अब एक इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया की रिचेस्ट कंपनी में एचडीएफसी बैंक जा रही है, जी परफेक्ट, तो क्या करती है एचडीएफसी बैंक? आज रिलायंस वगैरह तो इतना मैन्युफैक्चरिंग करती है हाँ तो उसकी वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन, बैंक क्या करती है? कुल कम ब्याज में पैसा लेती है हाँ
ज्यादा ब्याज में पैसा दे लगाती दिया। है और बीच का डिफरेंस बीच है का वो डिफरेंट वो खुद इंडिया लेते की हैं। रिचेस्ट कंपनी बन गई। बन गई। तो अगर हमको ब्याज का डिफरेंस कमाना आ जाए ना तो हम कहीं भी पहुंच हाँ। सकते हैं। तो अपने क्या किया, आपका पैसा था उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया, उसको डेट में रखा, 8% का ब्याज कमाया, उससे फ्यूचर्स लिए 5% का ब्याज पे किया, बीच का 3%, 3% अपने आप बन गया। तो इसलिए फ्यूचर्स लिए। तो अच्छा। 3 चीजें की, इंडेक्स लिया, प्रोटेक्शन लिया ओके। और फ्यूचर्स के थ्रू इंटरेस्ट आर्बिट्राज किया। ओके। बस यही पूरा का पूरा काम है जो हम कर रहे हैं, कर रहे हो। और उसके कारण आप डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो गए, अप साइड में अनलिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड। हो गई। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हैज हो गया। अभी एक आखिरी क्वेश्चन है, इतने साल से 2014 से आप कर रहे हो, इससे पहले का यार पीछे वाला कोई एक ऐसा किस्सा आपके साथ बना है जहां से फ्यूचर से आप खुद डर गए हो हाँ, कि फ्यूचर नहीं करना चाहिए? यस, वो किस्सा बताओ, क्या था? 2008। ओके। सो 2008 के अंदर में हम ब्रोकिंग कर रहे थे, ओके। और 2008 का जैसे ही शुरुआत हुआ था और बाजार क्रैश हुए, तो उससे पहले हमारे को एक क्लाइंट थे, ओके। उन क्लाइंट की अच्छी से पोजीशन खड़ी थी, परफेक्ट। पोजीशन खड़ी थी और मार्केट टूटा। और उस समय में मार्जिन वगैरह थोड़ा कुछ फ्लेक्सिबल भी चलता था कि पूरा का पूरा मार्जिन नहीं है या थोड़ा कट टू कट है तो चल जाता था। मार्केट टूटा तो उनका एक ही दिन के अंदर में बहुत बड़ा लॉस खड़ा हो गया, और लॉस इतना बड़ा खड़ा हो गया कि यदि उनका पैसा नहीं आता तो हम उस दिन खत्म हो जाते। ओके। और उस दिन जैसे ही मार्केट टूटा तुरंत ही मैं उनके ऑफिस जाके बैठ गया, और मैं वहां पर बैठ करके केवल एक ही बात कह रहा था उनको कि आपका जो ये लॉस हुआ है आप मेरे को पीडीसी दे दीजिए केवल। ओके। उनके पास, उन्होंने मुझे पहले घुसते ही कह दिया था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ, पैसे तो नहीं है आपके हाँ। पास में, आप मुझे केवल चेक दे दीजिए। ओके। उन्होंने बोला कि हाँ देता हूँ, करता हूँ, देता हूँ, करता हूँ। ऑलमोस्ट 3-4 बज गए, ओके। मार्केट क्लोज हो गई। क्लोज हो गया, पर चेक उन्होंने नहीं दिया। लास्ट में उनको ये समझ में आया कि ये तो उठेगा ही नहीं यहाँ से, अच्छा। तो मैं एक बार पीडीसी देके एक बार छुट्टी तो करूँ यहाँ हाँ। से। तो उन्होंने मुझे चेक लिख दिए, ओके। चेक लिख दिए और मैं चेक लेके आ गया। 2 दिन बाद में वो वापस आते हैं अपने कोई दूसरे भाई के साथ में कि भाई ये तो आपने गलत ट्रेड कर दिए हैं, ये तो जानते ही नहीं थे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, और फिर अब ये तो काम नहीं होएगा। तो अभी समझ में आया कि वो चेक हमारे पास पड़े थे तो हम बच गए, बच गए, वरना फंस अदरवाइज जाते। हम उड़ जाते। हाँ हाँ। तो मुद्दा जो था ना कि डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस का वो डिजास्टर देखा तो समझ में आया कि बिना प्रोटेक्शन के काम करने जैसा ये बाजार है ही है ही नहीं। नहीं। तो इसका तो मोटा मोटा वैसे एक स्लोगन है ना कि सर यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता लेकिन लॉस होता है, कंफर्म है। ये हम्म मार्केट ऐसी है, यहाँ पे किसी का बॉस नहीं होता लेकिन लॉस कंफर्म होता है। हम्म यहाँ पे किसी की गलती पे डांटते नहीं, काटते हैं। काटते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली परफेक्ट वही है। तो बस वही पॉइंट है। तो अगर अपन कोई भी तरीके से ऐसा कुछ काम कर सकते हो ना जिसके अंदर में, इस पॉइंट को एक बार एक लाइन से और जोड़ता हूँ तो हाँ। आपको बहुत अच्छे समझ में कि कहना क्या चाह रहा हूँ। सचमुच में रिस्क समझ में आ गई हमको। ओके। रिस्क समझना भी अपने आप में एक अच्छा 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 पॉइंट है। पॉइंट है। रिस्क समझने के बाद में हमें ये समझ में आया कि इसमें प्रोटेक्शन को जोड़ दो। ओके। प्रोटेक्शन को जोड़ा तो एक कॉस्ट लगी, लेकिन वो कॉस्ट किससे कवर हुई? वो कॉस्ट समय से कवर हुई। ओके। तो हम अपने इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, आप केवल पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, टाइम भी इन्वेस्ट करते हो। एग्जैक्टली यदि आपने ये दोनों चीजें इन्वेस्ट किए तो आपकी वेल्थ बनेगी ही। बनेगी बनेगी। कि आप पैसा भी दो और 5-7 साल टाइम 10 भी साल दो। का होराइजन भी तो दो। आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग की सोच है कि पैसा और टाइम दोनों दे सकते हैं, उसको कुछ सोचने की बात उसको ही नहीं। कुछ सोचने की बात उसका नहीं है, वेल्थ उसका बनेगा ही वेल्थ बनेगा ही। और कंफर्म है। हाँ, ओके गोविंद भाई, आपने बहुत सारा टाइम दिया और लोगों को बहुत सारी नॉलेज दी, और इन फ्यूचर कभी ना कभी हमारे लोगों को, दर्शकों को कहीं ना कहीं वेल्थ बनाने में आप सपोर्टेड रहोगे। और फिर आइडियाज का जो, जैसे पहले आपने बताया, मिशन विजन और दिखते ही पता चलता है, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। आपने बहुत बहुत अच्छे नॉलेज थैंक थे। यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। और थैंक्स मैं अलॉट। भी व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि शैलेश भाई जो काम कर रहे हैं ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का काम कर रहे हैं। जिस वे के अंदर में आकर के कोई एक कॉन्सेप्ट को समझना और अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना, दिस इज मेकिंग सेंस। अगर इनका वीडियो पसंद आया हो तो बहुत सारी जगहों पे इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू।